नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के अंतर्गत आता है। और टॉपिक है आपका इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि भारतीय तर्कशास्त्र और ज्ञान के साधन। तो इंडियन लॉजिक का आपके लॉजिकल रीजनिंग में पार्ट डाला गया है और उसमें ज्ञान के साधन यानी ज्ञान प्राप्त के साधन टॉपिक डाला गया है। और इस पे हमने अपने प्लेलिस्ट में, जब ये न्यू ऐड हुआ था टॉपिक आपके नेट पेपर 1 के सिलेबस में, तो मैंने हर एक इसके प्रकार पे डिस्कस किया था। यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं, जो प्रमाण हैं, उस पे मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आपका देखें तो प्रत्यक्ष हो, चाहे अनुमान हो, चाहे उपमान हो, चाहे शब्द हो, चाहे अर्थापत्ति हो और चाहे अनुपलब्धि हो, इन सभी पे मैंने डिस्कस किया था। लेकिन देखा जाए तो इंट्रो का जो पार्ट था, हमें लगता है मैं अच्छे तरीके से नहीं दिया था, जल्दी का समय था तो मैं टाइप पे सब दे दिया था। और देखें तो सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा देखें तो ये आपका मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन का जो इंट्रो एक तरह से होता है, हम उस पर अच्छे तरीके से वीडियो नहीं दे पाए थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसको हम प्लेलिस्ट में रखेंगे, ताकि इससे जुड़ा हुआ जितने भी बाद में आपको वीडियो उस प्लेलिस्ट में है, उसका एक सीरीज बन जाएगा। और एक बार अच्छे तरीके से देखने के बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी नहीं उसको मिस करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आप देंगे। और जब ये टॉपिक डाला गया था तो मैं बता दूं कि उस समय किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि इससे क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे एग्जाम में। तब स्टार्टिंग में भी मैंने इस पे क्वेश्चन बना के डाला था और मैक्सिमम क्वेश्चन देखें तो मैच भी किए थे आपके एग्जाम में। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी इजी तरीके से कि आपका इंडियन लॉजिक के अंतर्गत, जो भारतीय तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो ज्ञान के साधन हैं, वो आपको पता है कि कौन कौन से हैं। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो हम इंट्रो के रूप में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो देखिए हमारे इंडियन लॉजिक है, भारतीय तर्कशास्त्र है, उसमें आपका न्याय दर्शन मिलेगा। ठीक है, आपके इंडियन फिलॉसफी में आपका एक दर्शन मिलेगा, न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन को अगर देखें तो हम तर्कशास्त्र के रूप में भी इसको जानते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? न्याय दर्शन कौन करता है। और देखें तो इसके जो प्रवर्तक हैं न्याय दर्शन के, वो आपके महर्षि गौतम हैं। तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को देखें तो प्रतिपादित किया है और इसी में इन्होंने वर्णन किया है कि ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं आपके चार, क्योंकि न्याय दर्शन में चार साधन को रखे हैं, यानी प्रत्यक्ष, आपका अनुमान, शब्द और उपमान को इन्होंने रखा है। और दो आपके जो अर्थपत्ति हैं और जो आपका अभाव प्रमाण है, ठीक है, ये आपका दोनों जो है अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये जो प्रमाण हैं दो को इन्होंने इसका खंडन किया था। लेकिन 6 प्रमाणों को डाला गया है, यानी कि और भी प्रमाण आपके इंडियन देखें तो फिलॉसफी के अंतर्गत हैं। तो 6 आपके ज्ञान प्राप्त करने के साधन इसमें प्रमाणों को रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए कहा गया है कि न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम है और महर्षि गौतम को अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। तो न्याय दर्शन को अक्षपाद जो दर्शन के नाम से भी हम जानेंगे। देखिए कहा गया है, और इन्हें अक्षपाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इसी कारण न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम अभी टॉपिक पे नहीं पहुंचे। देखिए ये टॉपिक के पहुंचने से पहले एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया है, ताकि आपका नेट का एग्ज़ाम अगर आए और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मिस ना करें। तो आपने जाना कि हमारा जो न्याय दर्शन का जो मूल देखें तो उद्देश्य है, अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें आपके ज्ञान प्राप्ति करने का साधन और मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहा। लेकिन चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए कहा गया इन्हीं
कारण न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन के नाम से जाना जाता है। और न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र, तर्क यानी किसी चीज को हम सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, वही तर्क निकल के आता है। और प्रमाण शास्त्र, प्रमाण यानी कि जो हम साधन उपयोग करते हैं किसी चीज को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, वो आपका साधन यानी कि जिससे हम नॉलेज रिसीव करते हैं, ठीक है, वो प्रमाण है। जिससे कि हम नॉलेज रिसीव करते हैं वो प्रमाण है। और जिसके थ्रू, जिसका एग्जाम्पल के थ्रू हम तर्क देते हैं, ठीक है, किसी चीज को सिद्ध करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वो हम तर्क में रखेंगे। देखिए, कहा जाता है प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जिसके कारण यह भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि न्याय दर्शन आपका प्रमाण शास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है, आपको ये याद रखना है। और इसके प्रवर्तक आपके महर्षि गौतम है। ये बात हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है जिस साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान होता है, कहा गया है ज्ञेय तत्वों का ज्ञान होता है, यानी कि वह वस्तु, ठीक है, ज्ञेय का मतलब है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जिस वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ न्याय की संज्ञा दी गई है किसकी? एक ऐसे साधन जिससे कि हम नॉलेज रिसीव करेंगे, ट्रू नॉलेज रिसीव करेंगे। तो कहा गया है जिस साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान होता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी साधन होंगे हम उनको न्याय का संज्ञा के रूप में हम मान सकते हैं, उनको जान सकते हैं। अब याद रखिएगा, ज्ञेय का शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, इसका मतलब है कि जिसका ज्ञान प्राप्त होना है। और कहीं पे अगर ज्ञाता दिया जाएगा तो ज्ञाता मतलब वह व्यक्ति, वह आत्मा जो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जहाँ पे आपका ज्ञाता रहेगा, यानी कि वह व्यक्ति, वो आत्मा जो ज्ञान प्राप्त करने जा रही है, ज्ञान रिसीव करेगी, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञेय का मतलब होगा जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, जिस सब्जेक्ट का ज्ञान हमें रिसीव करना है। यहाँ सब्जेक्ट है आपका ज्ञेय और ज्ञाता है आपका ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे आत्मा। अब देखिए आगे कहा गया है कि नियते विवर्षितार्थ, नियते विवर्षितार्थ अनेन इत न्याय, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे कहा गया है कि जिस साधन के द्वारा हम विवक्षित यानी कि ज्ञेय, विवक्षित का मतलब ज्ञेय, और ज्ञेय का मतलब हमने अभी आपको बताया कि ज्ञेय का मतलब होता है कि जिसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। तो जिस साधन के द्वारा हम विवक्षित यानी जिस किसी वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वो तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, वही साधन है, ठीक है। यानी जिसके थ्रू हम किसी वस्तु का जो हम चाहते हैं, जिसका नॉलेज हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु के पास, उस तत्व के पास हम पहुंच जाते हैं, जिसकी सहायता से उस वस्तु को हम जान पाते हैं, उस वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं, वही आपके साधन न्याय है। वही आपके जो साधन है, यानी कि साधन को हम प्रमाण भी कहेंगे, प्रमाण के जो प्रकार हैं वही न्याय हैं। तो यहाँ पे न्याय आपका अलग है, और आपका नॉर्मल न्याय का मतलब यहाँ पे नहीं रखा गया है कि न्याय का मतलब किसी को हम न्याय दिलवाएं। वो आपका कोर्ट वाला और जज वाला न्याय नहीं है। यहाँ पे न्याय का मतलब है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करने के साधन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप थोड़ा सा लाइक का बटन दबा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि अब हम आगे चलेंगे और इससे भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 9 मिनट देखिए आपका पूरा हो चुका है, और थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि बेहतर तरीके से देखिए फिलॉसफी का
थोड़ा सा ये पार्ट है, तो फिलॉसफी तुरंत दिमाग में नहीं बैठ जाती। फिलॉसफी को थोड़ा सा चिंतन मनन के साथ स्टडी करना पड़ता है ताकि आपके माइंड में बैठा रहे, और कभी किसी के साथ तर्क हो इन सब विषयों पे तो आप बड़े अच्छे तरीके से बताएं कि ऐसे नहीं कोई नॉलेज प्राप्त कर सकता है, नॉलेज इस तरीके से प्राप्त करते हैं। कहीं फैक्ट आपको देना हो तो आप किस तरीके से देंगे, आपको ये सब चीज़ें आज की वीडियो से प्राप्त हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हर चीज़ें एक ही जगह लेके जाएंगी, लेकिन थोड़े अलग अलग शब्दों में हमने यहाँ पे लिखा है ताकि हर एक छात्र तक नॉलेज रिसीव हो जाए जो मैं देना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को थोड़ा सा अलग शब्दों में रिसीव होता है, किसी को थोड़ा सा डिफरेंट शब्दों में रिसीव होता है, तो यहाँ पे 2-3 तरीके से वही मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए कहा गया है कि दूसरे शब्दों में जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुँचा जा सके, सिद्धांत जो किसी चीज़ को हम सिद्ध कर सकें वो सिद्धांत बन जाता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि हम कई बार देखने के बाद हम सिद्ध कर दें, और वो सिद्धांत जो बन जाएगा वो हर जगह के लिए क्या होगा, एक बराबर रहेगा। तो कहा गया है कि जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है या पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह आपके जो प्रमाण हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से जो साधन है, ठीक है, जिनकी सहायता से, जिन साधनों की सहायता से या जितने भी आपके प्रमाण डाले गए हैं उनकी सहायता से हम किसी सिद्धांत पे पहुंचते हैं, यानी किसी चीज़ को हम सिद्धि करते हैं, यानी कि प्रूव कर देते हैं, उस पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो उसे हम न्याय कहते हैं। तो फिर देखिए न्याय यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, यानी कि न्याय एक ऐसे साधन के रूप में यहाँ पे रखा गया है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, ट्रुथ नॉलेज यहाँ पे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ न्याय का जिक्र किया गया है। देखिए कहा गया प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचना ही न्याय है। देखिए प्रमाण यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन, और उन प्रमाणों से किसी हम निर्णय पे पहुँचते हैं, फाइनल आपका डिसीजन पे पहुँचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। अब देखिए कहा गया अथवा, फिर आगे चलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क के किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, यानी मस्तिष्क के अंदर क्या है, आपकी इंद्रियां हैं, यानी कि इंद्रियां आपके जो हैं उसके द्वारा आप फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाता है न्याय कहलाता है। और यह निष्कर्ष किसके द्वारा प्राप्त होता है, तर्कों से प्राप्त होता है। ठीक है, और जिसे तर्क शास्त्र कहते हैं, और न्याय दर्शन में प्रमाणों की चर्चा होती है और अतः इसे प्रमाण शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र, जितनी भी बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये क्या कर रही हैं, ये आपको नॉलेज प्रदान करने के साधनों पे ही बार बार डिस्कस कर रही हैं, चाहे आपके फैक्ट्स के द्वारा, चाहे प्रमाण के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे आपने चीज़ें थोड़ा सा सीखी, थोड़ा सा जानी कि न्याय दर्शन में एक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में किन किन चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। तो याद रखिए ज्ञाता और ज्ञेय पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है, और ज्ञान के प्रकार पे हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें आपका अनुभव स्मृति पे बात होगा, प्रमा अप्रमा पे बात होगा। ठीक है, तो आगे बने रहिएगा क्योंकि आगे काफ़ी अच्छा कंटेंट है आपके लिए, जिससे कि आपका मजबूत होगा ये पार्ट आपका। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान का स्वरूप, ठीक है, फॉर्म जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए ज्ञान का स्वरूप जो है उसमें 2 चीज़ होते हैं। ठीक है, ज्ञान का जो नेचर है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, एक होता है ज्ञाता, एक ज्ञेय। यानी कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है पहले, और उसके साथ एक साधन की आवश्यकता होती है। यानी कि जब ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरत है, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय और फिर एक साधन। यानी ज्ञाता कौन, यानी कि जो नॉलेज रिसीव करने वाला है, जो आत्मा, जो पुरुष, ठीक है, जो ज्ञान लेना चाहता है वो यहाँ पे ज्ञाता है। ज्ञेय वह वस्तु जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है,
मतलब ज्ञेय मतलब जिसका ज्ञान प्राप्त करना है यह ज्ञेय होगा। और फिर साधन यहाँ पे कौन सा होगा, साधन यानी प्रमाण के टाइप, यानी कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा हम ज्ञेय को जाने, ज्ञेय का नॉलेज हमें हो जाए। तो यहाँ पे ज्ञाता और ज्ञेय के साथ आपका साधन होना जरूरी है, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए कहा गया है ज्ञाता और ज्ञेय का जब मिलन होता है, ठीक है, यानी कि ज्ञाता और ज्ञेय का सन्निकर्ष जब होता है तभी ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है जब ज्ञाता और ज्ञेय जब क्या होगा, आमना सामना होगा, यानी कि एक व्यक्ति का और ज्ञान प्राप्त जिसका करना है हमें, वह साधन, वह आपका सब्जेक्ट, जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों आपस में आमना सामना होता है तो क्या होता है, तब ज्ञान प्राप्त होती है। अतः जब ज्ञेय वस्तु से ज्ञाता का सन्निकर्ष, देखिए कहा गया सन्निकर्ष यानी इंद्रियों से मिलन होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है, यहाँ पे कहा गया। और यही ज्ञान उस वस्तु को अर्थात ज्ञेय को प्रकाशित करता है। ज्ञेय कौन, यानी कि आपका वस्तु जिसका हमें नॉलेज लेना है, यानी कि कोई ना कोई वस्तु रहेगा, ठीक है, जीरो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो हमें नॉलेज हम किसका लेंगे, यानी कि कोई ना कोई ज्ञेय होगा जिसका हमें नॉलेज लेना है। तो यहाँ पे ज्ञेय को प्रकाशित करता है, ज्ञेय वस्तु है, वस्तु को प्रकाशित करता है और जिससे ज्ञाता उस वस्तु को जान पाता है, यानी कि जिससे कोई व्यक्ति उस वस्तु को जान पाता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि सन्निकर्ष के द्वारा है, जब सन्निकर्ष होगा, ठीक है, ज्ञाता और ज्ञेय का, तो क्या होगा, तब हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा, वह वस्तु प्रकाशित हो जाती है, यानी कि ज्ञेय को प्रकाशित करता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा गया है, आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है थोड़ा सा कि ज्ञान स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान याद रखिएगा स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि आपका ज्ञाता और ज्ञेय, ठीक है, और आपका जो साधन है, इन सब चीज़ों के बाद ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान स्वतः उत्पन्न नहीं होता है और न ही ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है। तो याद रखिएगा ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं कर पाता है, ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है और ज्ञान ज्ञाता को भी प्रकाशित नहीं करता है। ज्ञान ज्ञाता को प्रकाशित नहीं करता है और न ज्ञान और न ही ज्ञेय स्वतः प्रकाशित होते हैं और ना ही आपका ज्ञान जो कि हमें प्राप्त करता है और न ही साधन अपने आप प्रकाशित होते हैं, ठीक है, यानी कि उसका ज्ञान अपने आप नहीं किसी को होता, अपने आप वो प्रकाश में नहीं आ जाते, अपने आप ज्ञान का वो जो मतलब उस अपने बारे में दूसरे को नहीं बताते। क्यों, क्योंकि देखिए कहा गया है यहाँ ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ज्ञान होता है ना वो ज्ञेय को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे न तो ज्ञान और न ही ज्ञेय स्वतः प्रकाशित करते हैं, यहाँ पे ज्ञान जो होता है ना वो ज्ञेय को प्रकाशित करता है, ये आपको याद रखना है। तो फिर से हम बता दें आपको कि ज्ञान स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन होते हैं और वो प्रक्रिया जब चलती है तो मतलब वो तब आपको नॉलेज होता है और न ही ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है। ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है, कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है उसको साधन के द्वारा रिसीव किया जाता है नॉलेज, तब वह प्रकाश में आता है। और कहा गया है ज्ञान ज्ञाता को प्रकाशित नहीं करता है, ज्ञाता को प्रकाशित नहीं करता, क्यों, क्योंकि आप जो नॉलेज दे रहा है, जो रिसीव करने वाला है, उसको प्रकाशित करने की बात यहाँ पे नहीं है। तो ज्ञान ज्ञाता को प्रकाशित नहीं करता है और न तो ज्ञान न ही ज्ञेय स्वतः प्रकाशित होते हैं। तो देखिए अकेले अकेले दोनों प्रकाश में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज आएगा, ज्ञान आपका ज्ञेय को प्रकाशित करता है। इस प्रोसेस में ज्ञान जो होता है वो किसको प्रकाशित कर रहा है, ज्ञेय को, यानी वस्तु को प्रकाशित कर रहा है, वस्तु का यहाँ पे जो है ज्ञान बाहर निकाल के ला रहा है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। तो ये देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका क्रिटिकल नहीं है, बस ये याद रखिए कि यहाँ ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित करती हैं इस प्रोसेस में, बस आपका और चीज़ें आपको नहीं ज़्यादा जाननी है।
अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कहा गया है आपका कि ज्ञान के प्रकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ शुरू होता है ज्ञान के प्रकार कौन कौन से। तो भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार यानी कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अनुभव और एक होता है आपका स्मृति, ठीक है। अनुभव, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करने के जो साधन हैं उसके रूप में हमें किसको हमने यहाँ पे मतलब किसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो न्याय दर्शन के अनुसार अनुभव जो है ना, ये ज्ञान प्राप्त करने का यह साधन है, स्मृति नहीं। स्मृति नहीं, क्योंकि यह पहले के ज्ञान का स्मरण करने वाला है। यानी स्मृति जो है पहले के ज्ञान का स्मरण है, उसी को हम स्मृति कहेंगे। तो ये कोई नया यहाँ पे नॉलेज रिसीव करने के प्रोसेस में इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, तो यहाँ पे इसको नहीं रखा गया है। तो नॉलेज रिसीव करने के लिए यहाँ पे अनुभव को रखा गया है। तो यहाँ पे ज्ञान के प्रकार, ज्ञान प्राप्त करने के यहाँ प्रकार हैं। तो अनुभव, स्मृति हो गया। अनुभव, तो अनुभव के बारे में बताते हैं। अनुभव का मतलब यानी कि आप एक्सपीरियंस्ड कर रहे हैं, डायरेक्ट तरीके से अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज रिसीव करेंगे या किसी और के अनुभव के द्वारा, यानी दूसरा कोई अगर अपने इंद्रियों के द्वारा किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है, ठीक है, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना भी अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा। यानी आप या किसी और के द्वारा प्राप्त अगर आप ज्ञान कर रहे हैं तो वो अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा। और अनुभव आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका अनुभव होता है यथार्थ अनुभव, एक होता है आपका अयथार्थ अनुभव। तो यानी कि एक होता है आपका जो रियल, ठीक है, और एक होता है देखें तो इनडायरेक्टली, ठीक है। अयथार्थ मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्टली की बात ना करें, यानी कि भ्रामकता की बात करेंगे। यानी कि जो ट्रू नॉलेज है उसको प्रमा कहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रमा और अप्रमा की बात की गई है। यानी प्रमा यहाँ पे अनुभव के दो प्रकार हैं, एक प्रमा यानी कि यथार्थ और आपका अप्रमा यानी अयथार्थ। तो जो यथार्थ अनुभव होता है, जो हम डायरेक्ट अनुभव करते हैं, किसी चीज़ का डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं, डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आपका यथार्थ अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा। और अयथार्थ का मतलब कि जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुण की कल्पना कर लेते हैं, यानी कि जो उसके अंदर मौजूद ना हो, तो वह अयथार्थ हो गया, ठीक है, अप्रमा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह दें कि आप रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं, यानी कि जो जैसा है उसी फॉर्म में उसका नॉलेज आप ले रहे हैं, ठीक है। अगर घड़ा है तो घड़ी के रूप में आप नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपका देखें तो आज के रूप में देखें तो अगर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के रूप में ही उसका नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रमा हो जाएगा। लेकिन अगर रस्सी को हम सांप समझ लें तो ये आपका अप्रमा हो जाएगा, यानी कि अयथार्थ ज्ञान यहाँ पे हो जाएगा। मोबाइल को हम कैलकुलेटर समझ लें तो यहाँ पे अयथार्थ आपका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रमा है। और देखिए आपका यथार्थ, ठीक है। यथार्थ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। यथार्थ ज्ञान यानी प्रमा, यानी ज्ञान प्राप्ति करने के जो साधन हैं यहाँ पे न्याय दर्शन में 4 हैं, और यही प्रमा आपके क्या करते हैं, आपका जो प्रमाण का काम करते हैं। और प्रमाण आपको क्या करता है, आपको ज्ञान प्रदान करता है। तो प्रमाण के यहाँ पे देखिए प्रमा जो रियल ट्रूथ नॉलेज आपको रिसीव कराएंगे वो है आपका प्रत्यक्ष, ठीक है, जिससे हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष ही ज्ञान कहते हैं। अनुमान, जिससे हमें जो नॉलेज मिलता है उसको अनुमिति कहते हैं। शब्द प्रमाण से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको शब्द कहते हैं। और उपमान प्रमाण से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको उपमिति कहते हैं, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यथार्थ आपका और अयथार्थ यानी अप्रमा के अंतर्गत आपके 3 प्रकार के आपके टाइप हैं। पहला आपका संशय है, आपका भ्रम है और तर्क है, ये 3 हो गया। तो हम अगर आपके सिलेबस देखें तो यही आपका प्रमा ही जो ज्ञान प्राप्त करके ट्रूथ, अगर हम देखें नॉलेज रिसीव करने के साधन हैं तो यही डाला गया है, और इसको यहाँ पे नहीं रखा गया है। ट्रूथ नॉलेज प्राप्त करने के साधन में अप्रमा नहीं आती है, प्रमा में ही आती है। और आपके सिलेबस में प्रमा पे ही बात की गई है, यानी कि प्रमाण पे बात की गई है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के साधन पे बात की गई है। तो अब चलिए हम प्रमा और अप्रमा को सही से देखें। देखिए प्रमा और अप्रमा, प्रमा क्या, अर्थात यथार्थ अनुभव, ठीक है, रियल जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, अर्थात वस्तु को उसी रूप में
जानना जिस रूप में वस्तु है उसको हम प्रमा कहेंगे। और अप्रमा यानी कि अयथार्थ अनुभव अप्रमा कहलाती है। जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुण की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व उसके अंदर है ही नहीं, तो वह अप्रमा कहलाता है। जैसे रस्सी को सांप समझना, यानी प्रमा में रस्सी को रस्सी समझना, यानी रस्सी में रस्सी का गुण है तो हमें रस्सी ही समझ में आ रही है। लेकिन अप्रमा में हम क्या कर रहे हैं, रस्सी में सांप देख रहे हैं, यानी कि रस्सी में सांप का गुण है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अस्तित्व की यहाँ पे देखें नॉलेज रिसीव कर रहे हैं जो उसके अंदर है ही नहीं, तो ये आपका अप्रमा हो जाएगी। यानी वस्तु के विपरीत ज्ञान ही आपका अप्रमा है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रमा के 3 अंग हैं, यानी 3 प्रकार हैं, और अप्रमा के यहाँ के 3 प्रकार हैं, ठीक है। यानी कि देखिए आपका प्रमाता, प्रमेय, आपके प्रमाण, आपके प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, यानी अंग के रूप में, पार्ट के रूप में कहें। यानी कि अगर आपको प्रमा नॉलेज लेना है तो ये आपके 3 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे अप्रमा के जो यहाँ प्रकार हैं, यहाँ पे संशय, भ्रम और तर्क हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमाता क्या है, प्रमा के 3 जो अंग हैं उसमें आपके सबसे पहले प्रमाता। प्रमाता मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाला, यानी कि वह आत्मा अर्थात चेतन मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमाता यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको प्रमाता कहेंगे। प्रमेय ज्ञान का विषय, यानी कि प्रमा प्राप्त का हम प्रमा के द्वारा, ठीक है, प्रमा की प्रक्रिया जब चलेगी, नॉलेज की प्रक्रिया चलेगी, तो हमें 3 चीज़ें यहाँ पे जो अंग हैं प्रमा के, ये उसमें रहेंगे। पहला का आपका प्रमाता, फिर आपका प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाला आत्मा, व्यक्ति। प्रमेय मतलब आपका ज्ञान का विषय, सब्जेक्ट, यानी जिसका हमें नॉलेज लेना है, जिस वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और प्रमाण का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, यानी कि ज्ञान के साधन को आपके जो प्रमाण के रूप में जाना जाता है उसी की बात कही गई यहाँ पे, साधन जो हैं नॉलेज रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे 3 अंग हो गए। अब देखिए प्रमाण में यहाँ पे 4 रखा गया है और 2 आपके अलग जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं सिलेबस में, लेकिन न्याय में 4 रखा गया है। तो अदर जो आपके इंडियन लॉजिक हैं, इंडियन आपके तर्क शास्त्र कहें या फिलॉसफी कहें, तो उसमें जो और भी साधन है ज्ञान प्राप्त करने के, तो 2 और साधन आप में रखे गए हैं आपके सिलेबस में, हमने उसको समझाया है आपको ऑलरेडी। तो ये 3 चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है, आपके प्रमा में यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए इन तीनों का आवश्यकता होती है, यानी कि इन सब चीज़ों का रहना आपके प्रमा के लिए आवश्यक है। अब देखिए अप्रमा के प्रकार, यहाँ पे अप्रमा के प्रकार संशय, भ्रम और तर्क, ठीक है। अप्रमा ट्रूथ नॉलेज रिसीव करने वाला आपका ये देखें तो प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे संशय का मतलब डाउट, यानी अनिश्चित ज्ञान, जैसे आदमी है या खंभा, ठीक है, तो रस्सी है या सांप। तो यहाँ पे जब भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, हम किसी निश्चित, ठीक है, निश्चित निष्कर्ष पे, निश्चित आपके पूरा का पूरा जो रियल नॉलेज है उस पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ पे ये संशय कहता है, ठीक है। भ्रम यानी कि इल्यूजन, यानी कि यथार्थ प्रत्यक्ष, ठीक है, अयथार्थ प्रत्यक्ष, जैसे कि रस्सी को सांप के रूप में देखना, ठीक है, यानी कि अयथार्थ प्रत्यक्ष हम नहीं देख रहे हैं, अयथार्थ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो तर्क है, तर्क यानी कि इसके द्वारा किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास जब किया जाता है, यानी कि हम कहें तो तर्क यानी कि इसके द्वारा किसी बात को परोक्ष ढंग से, ठीक है, सीधे तौर पे नहीं, ठीक है, घुमा के है, ठीक है, परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया। जैसे तर्क के द्वारा निश्चित, और कहा गया है तर्क के द्वारा आपका निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रमा के रूप में नहीं यहाँ पे रखा गया है, इसको अप्रमा के रूप में रख दिया गया है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको और बता दें, देखिए यहाँ पे बता दें प्रमा नॉलेज के अंतर्गत जो ये प्रमाता है और जो ये प्रमेय है, ठीक है। देखिए प्रमाता और प्रमेय रहने के बावजूद ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं, ठीक है, ये प्रमाण जब तक नहीं होंगे तब तक
आपको रियल नॉलेज जो होगा, ट्रूथ नॉलेज आपको नहीं मतलब रिसीव होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए आपके प्रमाण पे थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि अब आपका चीज़ें हट गई, यानी कि आपके प्रमा जो हैं वही प्रमाण हैं, उसी पे हमें हमारे सिलेबस में फोकस किया गया है, ठीक है। और प्रमा के जो प्रकार हैं और वही आपके प्रमाण यहाँ पे कहे गए हैं। देखिए प्रमाण जो है इस पर थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि सब प्रमाण के अंतर्गत आपके जो टाइप हैं वो आते हैं। तो प्रमाण के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए प्रकार तो आपको हमने बता दिया। यहाँ पे देखिए जो रखा है हमने सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको प्रमाण कहते हैं, ठीक है। यानी न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान के प्राप्ति के साधन ही प्रमाण हैं। क्या? यथार्थ ज्ञान के प्राप्ति के साधन ही आपके न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है। और भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान प्राप्त करने में आपका सहायता करे, अर्थात वह साधन या प्रक्रिया जिससे किसी दूसरे बात की यथार्थ ज्ञान हो, या यहाँ प्रमा ही यथार्थ ज्ञान है। यानी कि प्रमा आपका है जो यथार्थ ज्ञान है, और प्रमा के साधन प्राप्त करने के साधन आपके प्रमाण हैं, ठीक है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के साधन प्रमाण है, और प्रमाण आपको यहाँ पे ट्रू नॉलेज देंगे। तो याद रखिए ज्ञान जो था आपका क्या था, ज्ञान के दो प्रकार थे, अनुभव, स्मृति। तो स्मृति को हम ज्ञान प्राप्ति करने के साधन के रूप में नहीं रखेंगे, ट्रूथ नॉलेज रिसीव करने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि वह पहले से प्राप्त हमारा ज्ञान है जो स्मृति के रूप में स्टोर है। तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन में आपके अनुभव है, अनुभव में यथार्थ और यथार्थ यानी कि प्रमा, और अयथार्थ यानी अप्रमा है। और आपका प्रमा जो है ये ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यथार्थ अनुभव ही आपका प्रमा है, और प्रमा के आपके 3 अंग हैं, आपके प्रमाता, प्रमेय और आपका प्रमाण। तो ये 3 आपके इसके अंग हैं, और फिर आपके इसी के द्वारा ट्रूथ नॉलेज आप रिसीव करते हैं, यही आपका न्याय दर्शन कहता है। तो चलिए आज की वीडियो में हमें लगता है कि 30 मिनट से ऊपर हो गए, और अब आप बोर होने लगेंगे। अगर देखिए आपको हम बता दें कि आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा, आपको इससे भी बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।